नमस्कार दोस्तों। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने अंतरात्मा की बात की और ये जाना कि हृदय चक्र में अंतरात्मा का निवास होता है। यही वो महत्वपूर्ण दिव्य ज्योति है जो धीरे धीरे वृद्धि करती है और हमारी सत्ता के सभी अवयवों को अपने नियंत्रण में ले लेती है, बाहर की सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगती है और उचित व्यक्तियों से, उचित परिस्थितियों से और जो कुछ भी हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है वो सब ये करती है। और चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन के लिए हो, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हो, चाहे वो हमारे करियर के लिए हो, और हर प्रकार की परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। और इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है कि ये जगत शक्तियों का जगत है और यहाँ लाखों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं जिनमें सतत मेल मिलाप और संघर्ष चलता ही रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सामान्य जिंदगी जीते हैं और भगवान के प्रति जिनका कोई आकर्षण नहीं है और केवल अपनी जीविका कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अपनी जिंदगी में खुद ही सभी परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। पर जिनके अंदर ये चैत्य सत्ता या अंतरात्मा चेतन हो गई है, भले उनकी जानकारी में हो या ना हो, तो वो सभी परिस्थितियों को अपने हाथ में ले लेती है और फिर वही होता है जो भगवान चाहते हैं। और हर एक बात बिल्कुल उसी प्रकार से घटित होती है जैसे उसे होना चाहिए और हर एक परिस्थिति हमें शिक्षा प्रदान करती ही चली जाती है, बुरी से बुरी परिस्थिति। और मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि हमारी जो बीमारियां होती हैं वो भी हमको शिक्षा प्रदान कर सकती हैं, जो हमारी असफलताएं होती हैं वो भी हमें शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और समय आने पर सफलता भी भगवान देते हैं। पर इन सभी गतिविधियों में हमारे अहंकार को नियंत्रित रखा जाता है, क्योंकि जब साधक को यह पता लगता है कि भगवान उसके अंदर काम कर रहे हैं और हर एक परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसे ये एहसास होता है कि ये जगत कितना दिव्य है और कोई आध्यात्मिक अहंकार उसमें उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए भगवान विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की स्थितियों के द्वारा किसी भी साधक को, भक्त को मैंने एक बार कहा था ना आपसे, भगवान ने मुझसे कहा था कि जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लो। इसका मतलब ये था अच्छी परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लो और बुरी परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लो, जबकि सामान्य मनुष्य के लिए बात सच नहीं है। उन्हें खुद ही संघर्ष करके अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पर जिनमें ये चैत्य सत्ता या अंतरात्मा चेतन हो गई है और उसका संपर्क ईश्वर से है, तो फिर उनको हर बात में ईश्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है, भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। और
भगवान ही उनकी सुरक्षा करते हैं, भगवान ही उनकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, भगवान ही उनको उचित व्यक्तियों से मिलाते हैं, भगवान ही उनको इस प्रकार का वातावरण प्रदान करते हैं जो उनके आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम हो, और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है सारी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, और कोलाहल से भरा हुआ, भीड़ से भरा हुआ स्थान क्यों ना हो या एकांत क्यों ना हो, हर प्रकार की परिस्थिति में पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये पूरी तरीके से सत्य है। और अब हम किताब में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, मैं अपने ही साधनों से न्यूनाधिक रूप से जान लेता हूं या जान लेती हूं कि क्या हो रहा है। मैं केवल मुस्कुरा देता हूं या मुस्कुरा देती हूं, लेकिन बीच में नहीं पड़ता। हर एक को अपने अनुभवों से सीखना होगा। बहुत से भारतीय संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं कि वो पूरे विश्वास के साथ उन्होंने निश्चय किया कि जब तक स्वयं भगवान मानव रूप में उनके पास आकर के भोग न लगाएंगे तब तक वे खाना न खाएंगे। भगवान सचमुच प्रकट हुए, उन्होंने मनुष्यों की तरह व्यवहार किया और खाना खाया। क्या इन कहानियों में कुछ सत्य है? तो इसका उत्तर मिला कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य, क्योंकि अगर तुम निश्चय कर लो तो तुम्हारे लिए कोई भी भगवान बन सकता है। आत्मनिष्ठ दृष्टि इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा व्यापक है जितना कि लोग समझते हैं। तो पुराने जमाने से कहानियां चली आई हैं कि भक्तों ने भोग लगाया और भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के और भोजन किया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर था कि भाई अगर कोई चींटी भी आकर के खा लेती है तो उसको भी भगवान समझा जा सकता है। और सारे संसार की एक एक मनुष्य की यही सोच है ईश्वर के प्रति, क्योंकि उनको वो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं हुई जो जीव मात्र में ईश्वर को दिखा सके या समझा सके। एक अत्यंत लंबे समय के बाद और लगातार प्रोग्रेस करते हुए धीरे धीरे करके हमको इस संसार की वस्तु स्थिति समझ में आती है और हमारी अंतरात्मा हमको खुद गुरु बनकर के मार्गदर्शन करती है। फिर हम न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के अत्यंत विकसित जीवों तक उनके स्वरूप में ईश्वर को देखने लगते हैं। ये सब अंतरात्मा के विकास के कारण संभव हो पाता है और साधारण मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा कि इस संसार में जो लोग हैं वो कितने ज्यादा असंवेदनशील होते हैं दूसरे जीव जंतुओं के प्रति, यहाँ तक कि मनुष्यों के प्रति भी।
दूसरे देश के निवासियों के प्रति, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति। पर जब अंतरात्मा चेतन हो जाती है मनुष्य में, तो इस सारे संसार का स्वरूप बदल जाता है और ये संसार जैसी भी परिस्थितियों में अभी है, उसी में हमें इसकी दिव्यता नजर आने लगती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।